हाथ जोड़कर समस्त भारतवर्ष के होमगार्ड जवान, नगर सैनिक जवान, गृह रक्षक जवान, गृह रक्षक वाहिनी जवान, सबको प्रणाम। साथियों, वैसे तो हमने आपको ये बता ही दिया है कि 20 पॉइंट है और 20 पॉइंट पे अगर माननीय भारत सरकार, माननीय गृह मंत्री, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी उन 20 पॉइंट पे ही अगर अध्यादेश जारी किया जाए, अगला पिछला सब छोड़ दो। लेकिन फिर भी हम अवगत इसलिए करवा रहे हैं, कभी ना कभी हमारे आने वाली भविष्य में ये कहेंगे भाई कितने दिन तक हम गुलाम रहे। जैसे हम आज़ाद भारत को आज भी हम गुलाम हैं, तो हम कितने वर्ष रहे, तो आज़ाद भारत में हम कितने वर्ष गुलाम रहे और किस कारण से रहे। इस चैनल का ज़्यादातर तो यही मतलब है। बाकी संघर्ष करना, स्वयंसेवक शब्द का और भारत में एक नियम बनाने का, तो ये ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन रजिस्टर नंबर 34/987 वचनबद्ध है। साथियों, आज हम कुछ हल्का फुल्का कुछ और भी बताने चाह रहे हैं। जब से होमगार्ड खुला, जब से और 1958 तक राज्य सरकार के अधीन कार्य करती थी, राज्य सरकारों की विधानसभाओं में कानून बनता था। तो इस पे भी हमने एक चर्चा करनी चाहिए। साथियों, आपका अपना चैनल RS दैया एक्स होमगार्ड में स्वागत है। आपसे निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। यही हमारी वो है क्या मेहनत, जो हम बार बार कुछ ना कुछ से इस संघर्ष करने की कोशिश कर रहे हैं और आपको आप तक बताने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो आपको बताया 1958 तक और 1959 में क्या किया, ये बताना चाह रही है ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से सुन लेना। 1959 दिल्ली केंद्र राजधानी है, भारत सरकार की राजधानी है, केंद्र सरकार बैठी हुई है। अब उनके भी थोड़ा सा सुन लो क्या कहना चाह रहे हैं। साथियों, मार्च 1959 में केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्देश के अनुसार गृह मंत्रालय भारत को विभिन्न राज्य सरकारों से कहा कि वो स्वैच्छिक संगठन स्थापित करें। स्वैच्छिक और स्वैच्छिक संगठन स्थापित करें। भारत सभी राज्यों अथवा संघ राज्यों क्षेत्रों के मुख्य सचिवों को ये सलाह दी गई कि वे अपने मौजूदा स्वैच्छिक संगठनों को होमगार्ड संगठन में मिला दें। समझिए साथियों, आप इस बात को, ये बहुत अहम बात है। अथवा संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिवों को ये सलाह दी गई कि वे अपने मौजूदा स्वैच्छिक संगठनों को होमगार्ड संगठन में मिला दे, क्योंकि ये समझा गया कि ये संगठन देश के संकट के समय कठिनाइयों और खतरों का सामना करने के लिए और जनता को मनोबल बढ़ाने के लिए एक शक्तिशाली संगठन के रूप में काम कर सकता है। साथियों, ये मार्च 1959 की बात है। माननीय केंद्र मंत्रिमंडल के निर्देश द्वारा ये उल्लेखनीय कि नगर सेना संगठन भारत के सारे भारतवर्ष में विभिन्न प्रांतों को विधानसभा द्वारा बनाए गए अधिनियमों के अंतर्गत कार्यरत है। ये उल्लेखनीय है कि नगर सेना संगठन सारे भारतवर्ष में विभिन्न प्रांतों में वहाँ को विधानसभाओं द्वारा बनाए गए अधिनियमों के अंतर्गत कार्यरत है।
नागरिक सुरक्षा को इस संगठन में मिला देने से, फिर वही बात आ रही है, आप ध्यान से सुनना, नागरिक सुरक्षा को इस संगठन में मिला देने से, एक रूपता लाने एवं समन्वय स्थापित करने के अभिप्राय से माननीय गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा महानिदेशक नागरिक सुरक्षा का पद निर्मित किया गया। साथियों, एक रूपता अनुच्छेद 55 को पढ़ो, वो है एक रूपता। एक रूपता तो यह है कि भाई पूरा महकमा परमानेंट भी किया जाए। एक रूपता तो यह है पूरा महकमा स्वैच्छिक किया जाए। मेरा कहने का मतलब ये है कि इस संस्था को संविधान से दूर 1946 में ही कर दिया था और ये बार बार बताया है। सबसे पहले अंग्रेजों ने, लॉर्ड माउंटबेटन ने 1885 अखिल भारतीय कांग्रेस ने अंतरिम चुनाव से पहले अपना सारा खोखा खाका बना लिया था। अब हमने भारत में क्या क्या कानून लगाना है, लगाए गए हैं, वो सब अंग्रेजों के देन थे। भारत तो पीछे पीछे गुलाम था, चमचागिरी कर रहा था कि भाई हमारा कहीं तरह कुर्सी हाथ लग जाए, और बाकी कोई ऐसी बात नहीं थी। तो साथियों, भारत सरकार द्वारा महानिदेशक नागरिक सुरक्षा के पद निर्मित किया गया, जिनके माध्यम से भारत सरकार समय समय पर निर्देश जारी कर प्रांतों की सरकारों व संगठनों को मार्गदर्शन देती है, जो हमें मान्य होकर उनका यथासंभव पालन करते हैं। इस प्रकार पारदर्शित नगर सेना के कार्यों की रूपरेखा नियम अनुसार है। तो साथियों, ये तो आपको पता ही है और बता भी दिया है बार बार। न तो अंग्रेज चाह रहे थे, न कांग्रेस कमेटी चाह रही थी, और न लॉर्ड माउंटबेटन यहाँ का वायसराय भारत का चाह रहा था। आप भारत सरकार द्वारा निर्धारित सेटअप के अनुसार मध्य प्रदेश होमगार्ड के लिए मध्य प्रदेश शासन द्वारा स्वीकृत है, और भारत सरकार सेटअप परिशिष्ट ए बे से नियम बनाए गए। ए बे से याद रखना है। ये परिशिष्ट से हमने बताया कि मार्च 1959 में केंद्रीय मंत्रिमंडल का है। अभी आपको ए बता रहे हैं। ए है भारत सरकार निर्धारित सेटअप, ये ए है, और ब है नगर सेना के पद एवं सिकंद चिन्ह। आपको में प्लाटून कमांडर, सहायक, उप सहायक, हवलदार, नायक, दो पटिया, लैस नायक, सैनिक, इस तरह का आपने परिशिष्ट ब में आपको ये बनाया गया। साथियों, ब में ये बनाया। एम में आपके ऊपर संस्था पे पुलिस महानिरीक्षक, उप पुलिस महानिरीक्षक की नियुक्ति किया गया। अब ये महकमा परमानेंट हो गया 1959 में। प्रधान सेनानी नगर सेना तथा निदेशक नागरिक सुरक्षा, अतिरिक्त प्रधान सेनानी नगर सेना तथा अतिरिक्त निदेशक नागरिक सुरक्षा आपके संस्था पे, होमगार्ड की संस्था पे पुलिस की द्वारा नियुक्ति की गई 1959 में। अब साथियों, कुछ हम बता देते हैं। ये ए बे से भारत सरकार सेटअप ए बे से ये है। अब थोड़ा सा नियम के बारे में भी आपको बता देते हैं। भाई नियम क्या था। मध्य प्रांत एवं बरार नगर सेना अधिनियम 1947 के अधीन नियमों का निर्माण
मध्य प्रांत एवं बरार राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 2152-2541-4 नागपुर दिनांक 9 जून 1947 द्वारा किया गया। ये नियम जब बनाए गए थे तब पूरा विभाग अस्थायी था। समय के साथ ही साथ विभाग में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए और अब स्थायी विभाग हो गया। शासन के विभाग के संगठन में नवीन पदों का स्थायी कर्मचारियों का ढांचा प्रदान किया, जो अब नियम 3 अनुरूप नहीं है। नियम 3 अनुरूप नहीं है। नियम 3 को बदली किया और आपकी संस्था पर माननीय पुलिस का अधिकारियों की नियुक्ति किया गया। हालांकि इस नियम में जो संशोधित नहीं किया गया है, फिर भी मौजूदा नगर सेना के राज्य सरकार द्वारा निर्मित ढांचा परिशिष्ट ए पर संलग्न है। यही बात अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा पहने जाने वाले सखत चिन्हों के लिए भी लागू होते हैं। स्थायी कर्मचारियों के लिए मध्य प्रदेश सिविल लॉ सर्विस क्वालिफिकेशन कंट्रोल एवं अपील नियम 1966 के अंतर्गत सजा के प्रावधान लागू किए गए हैं। मध्य प्रदेश नगर सेना के स्थायी कर्मचारियों एवं अफसरों की भर्ती एवं पदोन्नति हेतु भी सन 1973 के नियम श्रेणी के अनुसार बनाकर लागू कर दिए गए। अतः इन नियमों के अनुपयोगी नहीं समझे, वरन इस प्रकार उपयोगी लाए कि अन्य निर्धारित एक आदेश के साथ साथ मिलाकर पढ़े जाएं। तो साथियों, ये आपको हमने 1959 की बात बताई और हम हर आपको अवगत कराने चाहते हैं। होमगार्ड का जन्म 1940, 47, 48, इन नगर सैनिक का भी जन्म हुआ। आंध्र प्रदेश 1948 में हुआ। तो उन सनों के बाद और 1958 तक बिल्कुल अस्थायी था। पुलिस की नियुक्ति करी गई 1959 में और किसकी करी गई? नागरिक सुरक्षा अधिनियम, सिविल डिफेंस की नियुक्ति भी करी गई। तो साथियों, समय हो गया। हम आगे 61 की बात करेंगे और 62 की बात करेंगे। 61 का एक बड़ा मुद्दा है और 1951 में जो भारत सरकार ने पहला संशोधन किया भारत के संविधान में, 1951 में, शायद जनवरी 1951 में, सबसे अहम बात वो ही है, खतरे की बात वो ही है। जब भी आपका कोई कानून बदला तो जब ही संविधान से आपको वंचित रखा और संविधान से बदलते 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 आपको 1966 में तो आपकी हालत ख़राब कर दी। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कोई गलती हो तो क्षमा करना। 1961, 62, 63, 64, 65 के बारे में बताएंगे और थोड़ा थोड़ा बताएंगे क्योंकि टाइम हमारे पास कम होता है। और 20 पॉइंट जो बताएंगे वो भी हम बताएंगे।